झारखंड हाईकोर्ट के कड़े रुख के बाद राज्य की कानून व्यवस्था में एक बड़ा एक्शन देखने को मिला है। पिछले 8 महीनों से लापता एक छात्रा के मामले में पुलिस ने सघन तलाशी अभियान के बाद जरूरी साक्ष्य बरामद किए हैं। इस गंभीर मामले में कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरतने के आरोप में पूरे थाने को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है। यह घटना पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करती है, जिस पर कोर्ट ने पहले ही अपनी कड़ी नाराजगी जताई थी और जवाब मांगा था। महिला सशक्तिकरण की दिशा में भारतीय प्रबंधन संस्थान कोलकाता ने एक बहुत बड़ी पहल शुरू की है। झारखंड की 50,000 महिला उद्यमियों को आर्थिक रूप से और भी मजबूत बनाने का बड़ा लक्ष्य रखा गया है। इसके तहत महिलाओं को व्यापार के आधुनिक गुर और बारीकियां सिखाई जाएंगी, ताकि वे अपने छोटे कारोबार को बड़े स्तर पर ले जा सकें। इस योजना से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बहुत मजबूती मिलेगी और महिलाओं की सालाना आय में एक बड़ा उछाल आने की उम्मीद जताई जा रही है। झारखंड की राजनीति में इंडिया गठबंधन के भीतर चर्चाएं अब और भी तेज होती नजर आ रही हैं। आगामी 2 राज्यसभा सीटों के चयन को लेकर जेएमएम और कांग्रेस के बीच अभी तालमेल बिठाने की कोशिशें जारी हैं। दोनों ही दल अपनी अपनी दावेदारी को राजनैतिक रूप से मजबूती से पेश कर रहे हैं, जिससे गठबंधन के भीतर वैचारिक मतभेद होने की आशंका जताई जा रही है। राजनीतिक गलियारों में इस चर्चा से आने वाले समय के चुनावी समीकरणों के बदलने के कयास भी लगाए जा रहे हैं। झारखंड के सरकारी अस्पतालों में अब मरीजों को लंबी कतारों और इंतजार से राहत मिलने वाली है। स्वास्थ्य विभाग ने एक डिजिटल पहल की शुरुआत करते हुए लैब रिपोर्ट को सीधे मरीजों के मोबाइल पर भेजने की नई व्यवस्था शुरू की है। अब जांच रिपोर्ट लेने के लिए मरीजों को अस्पताल के बार बार चक्कर नहीं काटने होंगे। इस पहल से न केवल समय की बड़ी बचत होगी, बल्कि स्वास्थ्य सेवाओं में पारदर्शिता और तेजी भी आएगी, जो आम जनता की सुविधा के लिए बहुत अच्छी बात है। धनबाद में पुलिस प्रशासन ने यातायात नियमों के उल्लंघन के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाया हुआ है, जिसके तहत चेकिंग के दौरान एक राजनीतिक पार्टी के जिला स्तर के पदाधिकारी की गाड़ी रोकी गई है। इस कार्रवाई से जिले के तमाम राजनीतिक हलकों में एक बड़ी हलचल मच गई है। पुलिस ने साफ कर दिया है कि नियम तोड़ने वालों पर बिना किसी भेदभाव के तय प्रक्रिया के तहत कार्रवाई की जाएगी। सड़क सुरक्षा को लेकर चलाया जा रहा यह विशेष अभियान आने वाले दिनों में और भी ज्यादा कड़ा होने वाला है। शिक्षकों की भर्ती का बेसब्री से इंतजार कर रहे झारखंड के युवाओं के लिए हाईकोर्ट से एक बहुत बड़ी खबर आई है। कोर्ट ने जेएसएससी और राज्य सरकार को निर्देश देते हुए 3 जुलाई तक शिक्षकों के रिक्त 2034 पदों को हर हाल में भरने की प्रक्रिया पूरी करने को कहा है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हुई तो संबंधित बड़े अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। इससे अभ्यर्थियों में रोजगार की नई उम्मीद जगी है। आज से गैस उपभोक्ताओं के लिए नए और कड़े सुरक्षा नियम लागू हो गए हैं। अब रसोई गैस सिलेंडर की डिलीवरी के समय आपके मोबाइल पर आने वाला सुरक्षा कोड यानी ओटीपी बताना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही 5 किलो वाले छोटे गैस सिलेंडरों के वितरण और उनकी पारदर्शिता पर भी सरकार ने निगरानी बढ़ा दी है। सरकार का मुख्य उद्देश्य गैस वितरण प्रणाली में होने वाली किसी भी तरह की अनियमितता को रोकना और सही लाभार्थी तक सीधे लाभ पहुंचाना है। ग्राहक अपना मोबाइल नंबर अपडेट रखें। झारखंड में मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदल गया है और मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए मौसम की चेतावनी जारी कर दी है। अगले कुछ घंटों में तेज आंधी और बारिश की बड़ी संभावना जताई गई है। विशेष रूप से वज्रपात यानी बिजली गिरने की स्थिति में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रहने और सावधान रहने की सलाह दी गई है। किसानों को अपनी तैयार फसलों को सुरक्षित करने के निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि इस बेमौसम मौसम परिवर्तन से फसलों को नुकसान पहुंच सकता है। झारखंड के एक गांव में दूषित खाद्य पदार्थ के सेवन से एक बहुत ही दुखद स्वास्थ्य संकट सामने आया है, जहां संक्रमण के कारण एक बच्चे की जान चली गई और कई लोग बीमार पड़ गए हैं। इस घटना के बाद राजनैतिक और प्रशासनिक अमला सक्रिय हो गया है और पीड़ित परिवारों को सहायता पहुंचाई जा रही है। प्रशासन ने पूरे इलाके में मेडिकल कैंप लगा दिया है और खाने पीने की चीजों की बारीकी से जांच की जा रही है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को पूरी तरह रोका जा सके। राजधानी रांची में स्मार्ट बिजली मीटर लगाने के काम में अब बहुत तेजी लाई जा रही है और प्रशासन ने 100% लक्ष्य हासिल करने की बड़ी तैयारी कर ली है। केंद्र सरकार द्वारा बिजली सुधारों के लिए लाई गई नई नीति के तहत अब हर घर में स्मार्ट मीटर लगाना अनिवार्य किया जा रहा है। हालांकि कुछ इलाकों में इसे लेकर लोग सवाल भी उठा रहे हैं, लेकिन विभाग का दावा है कि इससे बिजली की बर्बादी रुकेगी और उपभोक्ताओं को उनकी खपत के अनुसार बिल्कुल सही बिल मिल सकेगा।
रोजगार की तलाश कर रहे झारखंड के युवाओं के लिए एक सकारात्मक खबर निकलकर आई है। राज्य सरकार विभिन्न सरकारी विभागों में जल्द ही 10,000 पदों पर नई नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने की बड़ी योजना बना रही है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को चयन प्रक्रिया में तेजी लाने और निष्पक्ष तरीके से परीक्षा आयोजित करने के कड़े निर्देश दिए हैं। यह बड़ा फैसला युवाओं को राज्य में ही बेहतर करियर के अवसर प्रदान करने और बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिए लिया गया है। स्कूली शिक्षा के नतीजों में झारखंड के छात्रों ने एक बार फिर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। विशेष रूप से एक साधारण किसान परिवार के बेटे अंकित कुमार ने पूरे राज्य में उत्कृष्ट स्थान प्राप्त कर यह साबित कर दिया कि मेहनत से कोई भी बड़ा मुकाम हासिल किया जा सकता है। अंकित की इस बड़ी उपलब्धि पर शिक्षा जगत में खुशी की लहर है और उन्हें हर तरफ से प्रोत्साहन मिल रहा है। उनकी यह शानदार सफलता अन्य छात्रों के लिए एक प्रेरणा का बड़ा स्रोत बनी है। झारखंड के एक पुराने वित्तीय मामले की जांच अब अपने निर्णायक चरण में पहुंच गई है। आगामी दिनों में एक उच्च स्तरीय कमेटी बोकारो पहुंचकर पिछले 6 सालों के तमाम वित्तीय दस्तावेजों की बारीकी से जांच करने की बड़ी तैयारी कर रही है। इस जांच का उद्देश्य विभाग में हुई किसी भी तरह की आर्थिक अनियमितता का पता लगाना और व्यवस्था को पारदर्शी बनाना है। विभाग में चल रही इस सक्रियता से व्यवस्था में सुधार और वित्तीय अनुशासन आने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। वैश्विक परिस्थितियों और परिवहन लागत में बदलाव का असर अब झारखंड की सड़कों के निर्माण कार्य पर भी पड़ने लगा है। बिटुमिनस यानी डामर की कीमतों में हुई वृद्धि की वजह से राज्य के कुछ महत्वपूर्ण सड़क प्रोजेक्ट्स की गति धीमी पड़ गई है। निर्माण लागत बढ़ने के कारण कुछ जगहों पर काम को पुनर्गठित किया जा रहा है, जिससे आवाजाही में आम लोगों को अस्थायी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार अब इस बड़े आर्थिक संकट को सुलझाने के लिए वैकल्पिक वित्तीय रास्तों पर विचार कर रही है। झारखंड के एक 7 साल के नन्हे तैराक ने अपनी अद्भुत खेल प्रतिभा से पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। उसने समुद्र के एक कठिन हिस्से को तैरकर पार किया और बहुत कम उम्र में यह उपलब्धि हासिल करने का गौरव अपने नाम कर लिया है। रांची के रहने वाले इस बच्चे की इस साहसिक सफलता ने खेल जगत में भारत और झारखंड का मान बढ़ाया है। खेल विशेषज्ञों और कोचों ने इस नन्हे खिलाड़ी के उज्जवल भविष्य की बड़ी कामना की है और उन्हें विशेष ट्रेनिंग देने की बात कही है। झारखंड सरकार अब विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं और राशन कार्ड के तमाम लाभार्थियों की पात्रता की फिर से जांच करने जा रही है। इसके लिए अधिकारियों की टीमें क्षेत्रवार सर्वे करेंगी ताकि यह पूरी तरह सुनिश्चित हो सके कि सरकारी सहायता केवल जरूरतमंद और वास्तविक पात्र लोगों को ही मिल रही है। इस प्रक्रिया के दौरान गलत तरीके से लाभ ले रहे लोगों को पहचान कर सूची को अपडेट किया जाएगा। प्रशासन ने जनता से अपील की है कि वे इस सर्वे में सही जानकारी देकर सरकारी तंत्र का सहयोग करें। चाईबासा के सुरक्षा संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बलों और असामाजिक तत्वों के बीच हुई एक बड़ी कार्रवाई में सुरक्षा बलों को सफलता मिली है। इस विशेष ऑपरेशन के दौरान कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाले एक व्यक्ति पर कार्रवाई की गई है, जबकि अन्य संदिग्धों की तलाश में सर्च ऑपरेशन और भी ज्यादा तेज कर दिया गया है। पूरे इलाके में सुरक्षा घेरा बढ़ा दिया गया है ताकि शांति व्यवस्था बनी रहे। पुलिस का कहना है कि क्षेत्र में अमन चैन बहाल करना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसके लिए वे पूरी तरह मुस्तैद हैं। महंगाई का असर अब आम उपभोक्ताओं की दैनिक जरूरतों और घरेलू सामानों पर भी दिखने लगा है। कुछ वैश्विक और आर्थिक कारणों से झारखंड के बाजारों में साबुन, खाद्य तेल और अन्य घरेलू उत्पादों के दामों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए अपने मासिक खर्च को व्यवस्थित करना एक चुनौती बन रहा है। बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि सप्लाई चेन में बदलाव और उत्पादन लागत बढ़ने के कारण कीमतों में यह बदलाव आया है, जो आने वाले कुछ समय तक स्थिर रह सकता है। देवघर के जिला प्रशासन ने सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण कर स्वास्थ्य सेवाओं का बड़ा जायजा लिया है। निरीक्षण के दौरान अस्पताल की आधारभूत संरचना को और बेहतर करने और पुरानी हो चुकी मेडिकल मशीनों को आधुनिक उपकरणों से बदलने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही अस्पताल में मरीजों के लिए जरूरी जांच सुविधाओं को जल्द से जल्द पूरी क्षमता के साथ बहाल करने का कड़ा आदेश दिया गया है। इस सकारात्मक पहल से देवघर और आसपास के हजारों मरीजों को बेहतर और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकेंगी। आगामी राजनीतिक गतिविधियों को लेकर झारखंड में चर्चाओं का बाजार बहुत ज्यादा गर्म हो गया है। विभिन्न राजनीतिक दल अपनी अपनी चुनावी बिसात बिछाने और सीटों के समीकरणों को साधने की एक बड़ी और गुप्त रणनीति तैयार कर रहे हैं, जिससे राजनीतिक माहौल काफी रोचक हो गया है। सभी दल अपने अपने कार्यकर्ताओं और संख्या बल के आधार पर सफलता का दावा कर रहे हैं। इस राजनीतिक गहमागहमी के बीच मेल मुलाकातों और सांगठनिक बैठकों का दौर भी काफी तेज हो गया है, जिस पर सबकी नजर है।
झारखंड का एक छोटा सा गांव आजकल अपनी रचनात्मकता के कारण पूरे देश में एक नई पहचान बना रहा है। यहाँ के लगभग हर घर में लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए सूचनात्मक और मनोरंजक वीडियो तैयार करते हैं, जिससे उन्हें स्वावलंबी बनने में बड़ी मदद मिल रही है। इस बड़े डिजिटल बदलाव ने न केवल गांव के युवाओं को स्थानीय स्तर पर काम के अवसर दिए हैं, बल्कि आधुनिक तकनीक के माध्यम से झारखंड की एक नई और बहुत ही सकारात्मक छवि भी पूरी दुनिया के सामने मजबूती से पेश की है। झारखंड बोर्ड के 12वीं कक्षा के लाखों परीक्षार्थियों का परीक्षा परिणाम को लेकर इंतजार अब बहुत जल्द खत्म होने वाला है। बोर्ड प्रशासन ने रिजल्ट जारी करने की प्रक्रिया को अंतिम रूप दे दिया है और सभी जरूरी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। छात्र अपना रोल नंबर और अन्य विवरण बिल्कुल तैयार रखें, क्योंकि परिणाम किसी भी समय आधिकारिक पोर्टल पर अपलोड किए जा सकते हैं। इस साल शिक्षा विभाग को नतीजों में बड़े सुधार की उम्मीद है, क्योंकि इस बार शैक्षणिक सत्र काफी व्यवस्थित रहा है। सड़क हादसों जैसी दुखद घटनाओं में प्रभावित होने वाले परिवारों के लिए झारखंड सरकार ने एक बड़ी आर्थिक सहायता की घोषणा की है। अब ऐसी घटनाओं में जान गंवाने वालों के आश्रितों को मुआवजे के रूप में 4 लाख रुपए की बड़ी सहायता राशि दी जाएगी। इस राशि के पारदर्शी वितरण के लिए प्रशासन द्वारा उचित सत्यापन किया जाएगा, ताकि पीड़ित परिवार को बिना किसी अनावश्यक देरी के सरकारी मदद मिल सके। यह बड़ा फैसला पीड़ितों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने और उन्हें संबल देने के लिए लिया गया है। झारखंड में प्राकृतिक संसाधनों के अवैध परिवहन को कड़ाई से रोकने के लिए सरकार ने नियमों को और भी सख्त बनाते हुए दंड के प्रावधानों में एक बड़ी बढ़ोतरी कर दी है। अब बिना किसी वैध अनुमति के सामग्री ले जाने वाले वाहनों पर कड़ा आर्थिक जुर्माना लगाया जाएगा। इस बड़े फैसले का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण की रक्षा करना, राज्य के राजस्व के नुकसान को कम करना और अवैध गतिविधियों में शामिल नेटवर्क को पूरी तरह से तोड़ना है। प्रशासन ने इस दिशा में गश्त और निगरानी बढ़ा दी है। शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत अनुबंध कर्मियों और शिक्षकों के लिए सरकार की ओर से एक सकारात्मक आश्वासन दिया गया है, जिससे उनकी सेवा शर्तों को लेकर बनी अनिश्चितता अब दूर हो गई है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि योग्य कर्मियों की सेवा 60 साल की उम्र तक पूरी तरह सुरक्षित रखने की दिशा में काम किया जा रहा है। इस बड़ी घोषणा से राज्य के हजारों परिवारों ने राहत की सांस ली है। सरकार अब उनके मानदेय में सुधार और अन्य सामाजिक सुरक्षा लाभों पर भी गंभीरता से विचार कर रही है। शासन में पारदर्शिता लाने और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए की गई एक बड़ी कार्रवाई में एक सरकारी कर्मचारी को हिरासत में लिया गया है। आरोपी के पास से कुछ संदिग्ध दस्तावेज और आय से अधिक संपत्ति के संकेत मिले हैं, जिनकी जांच जारी है। जांच एजेंसियां अब इस पूरे मामले के पीछे के नेटवर्क को समझने की कोशिश कर रही हैं और इसमें शामिल अन्य लोगों की भूमिका की भी बड़ी बारीकी से जांच की जा रही है। इस कार्रवाई से प्रशासनिक गलियारों में नियम और ईमानदारी के प्रति कड़ा संदेश गया है। झारखंड में बिजली उपभोक्ताओं के लिए नई बिजली दरें प्रभावी हो गई हैं, जिसका असर मासिक खर्च पर पड़ सकता है। शहरी और ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों के लिए बिजली के दामों में कुछ बदलाव किया गया है, जिससे उपभोक्ताओं को अब अपनी बिजली खपत के प्रति और भी ज्यादा जागरूक होना होगा। बिजली विभाग का कहना है कि बुनियादी ढांचे के रखरखाव और बिजली उत्पादन की बढ़ती लागत के कारण यह बड़ा फैसला लेना जरूरी था। हालांकि उपभोक्ताओं ने इस मूल्य वृद्धि पर अपनी चिंताएं और सुझाव भी व्यक्त किए हैं। झारखंड बोर्ड की 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों का वार्षिक परिणाम अब आधिकारिक वेबसाइट पर पूरी तरह से उपलब्ध करा दिया गया है। छात्र अपना परीक्षा परिणाम बहुत आसानी से देख सकते हैं और अपना डिजिटल प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी प्राप्त कर सकते हैं। इससे बाद इसके परीक्षा परिणाम आप जान सकते हैं और विद्यार्थियों का बाजदे और पारासी के परिणाम बार के परिणामों में शैक्षणिक गुणवत्ता में एक बड़ा सुधार देखा गया है और कई जिलों के छात्रों ने उत्कृष्ट अंक प्राप्त किए हैं। सफल छात्रों को उनकी अगली कक्षाओं में सुचारू रूप से प्रवेश दिलाने के लिए स्कूलों को जरूरी दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए। जमशेदपुर शहर के शहरी विकास और सड़क व्यवस्था को और भी ज्यादा आधुनिक बनाने के लिए सरकार ने 6 करोड़ 32 लाख रुपए के विशेष बजट को हरी झंडी दे दी है। इस बड़ी राशि का उपयोग शहर की प्रमुख सड़कों की मरम्मत और उनके सौंदर्यीकरण के लिए किया जाएगा। इसके लिए टेंडर और योजना के क्रियान्वयन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। इस बड़े प्रोजेक्ट के पूरा होने से शहर की यातायात व्यवस्था और भी सुगम होगी और नागरिकों को आवाजाही में बहुत बड़ी सुविधा मिल सकेगी। झारखंड हाईकोर्ट ने सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता के मानकों को लेकर अधिकारियों को कड़े निर्देश जारी किए हैं।
कोर्ट ने कहा है कि खाद्य पदार्थों की बिक्री को लेकर बहुत सख्त सुरक्षा नियम बनाए जाएं और उन्हें जमीनी स्तर पर कड़ाई से लागू किया जाए। अदालत ने स्वास्थ्य मानकों का कड़ा हवाला देते हुए कहा कि आम नागरिकों की सेहत की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। प्रशासन अब इस दिशा में नई और प्रभावी गाइडलाइंस तैयार कर रहा है ताकि स्वच्छता और गुणवत्ता हर हाल में सुनिश्चित की जा सके। सांगठनिक मजबूती के उद्देश्य से राज्य की एक प्रमुख राजनैतिक पार्टी ने अपने जिला स्तरीय ढांचे में एक बड़ा विस्तार और बदलाव किया है। इसी क्रम में अनुभवी कार्यकर्ताओं को नई और महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं ताकि वे स्थानीय स्तर पर लोगों की समस्याओं को बेहतर ढंग से उठा सकें। पार्टी का मुख्य लक्ष्य आने वाले राजनीतिक कार्यक्रमों से पहले अपने कैडर को और भी ज्यादा सक्रिय और जागरूक बनाना है। इन नियुक्तियों से संगठन में एक नया उत्साह देखा जा रहा है और कार्यकर्ताओं ने जनसेवा का बड़ा संकल्प लिया है। झारखंड के कुछ हिस्सों में आए अचानक मौसम के बदलाव और आंधी तूफान के कारण बिजली आपूर्ति व्यवस्था पर असर पड़ा है। कई प्रमुख इलाकों में तकनीकी खराबी के कारण बिजली गुल रहने की सूचना मिली है, जिसे ठीक करने के लिए विभाग की टीमें मुस्तैदी से जुटी हुई हैं। तेज हवाओं के कारण बुनियादी ढांचे को हुई क्षति की मरम्मत का काम युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। विभाग ने उपभोक्ताओं से धैर्य बनाए रखने की अपील की है और जल्द से जल्द आपूर्ति बहाल करने का बड़ा भरोसा दिया है। स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक उन्नत बनाने की दिशा में धनबाद के मुख्य अस्पताल की सुविधाओं को आधुनिक मशीनों से लैस करने की योजना पर काम शुरू हो गया है। प्रशासन ने तय किया है कि पुराने और कम कार्यक्षम उपकरणों को हटाकर उनकी जगह नवीनतम तकनीक वाले मेडिकल उपकरण लगाए जाएंगे। इस बड़े बदलाव से मरीजों को दी जाने वाली स्वास्थ्य जांच की गुणवत्ता में बहुत बड़ा सुधार आएगा और जटिल बीमारियों की पहचान करना भी काफी आसान हो जाएगा। यह कदम जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए बहुत ही क्रांतिकारी साबित होगा। अंत में चलिए एक नजर डालते हैं आज के संक्षिप्त राशिफल पर। आज शनिवार को धनु राशि के जातकों की आय में बड़ी वृद्धि के योग बन रहे हैं और परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। मेष और सिंह राशि वालों को आज अपने व्यवहार और वाणी पर संयम रखने की बड़ी सलाह दी गई है ताकि किसी भी विवाद से बचा जा सके। वृश्चिक राशि के लोगों के लिए आज का दिन आर्थिक रूप से अच्छा रहेगा, जबकि कुंभ राशि वालों को अपनी सेहत और खान पान का विशेष ख्याल रखना होगा। बाकी अन्य राशियों के लिए आज का दिन सामान्य और मिला जुला रहने वाला है।